देखो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हमारी इस सीरीज का, चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, क्लास 12th बायोलॉजी। द क्वेश्चन इज गिव डिफरेंस बिटवीन vegetative cell and जनरेटिव सेल। इसको ऐसे ही अटेम्प्ट करेंगे जैसे 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछ लिया हो 12th क्लास के फाइनल बोर्ड्स के पेपर में। अब देखो इसका जिक्र आता कहाँ है, मैं आपको फिर से समझाता हूं। लास्ट क्वेश्चन में भी समझाया मैंने क्वेश्चन नंबर 9 में कि ये है हमारे पास पोलन मदर सेल, एक है मियोसिस होगी, क्या बनाएंगे 4 माइक्रोस्पोर, और पहले तो टेट्राड की फॉर्म में अटैच्ड होंगे एक दूसरे से। ये क्या है 4 माइक्रोस्पोर, थोड़े से सेपरेट होंगे, ड्राई होंगे, और पोलन वॉल लेयर्स आएंगी इसमें, तो क्या होंगे अलग अलग दिखेंगे। ठीक, अब इस एक को हम थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं, क्या दिखेगा हमें। ये पोलन ग्रेन के रूप में हम इसको देख रहे हैं, ये पोलन ग्रेन है। थोड़ा सा और मैं बड़ा बनाता हूं ताकि आप इसको आसानी से देख सको। ये रहा ये पोलन ग्रेन, इस लेयर का नाम इंटाइन, इसके ऊपर एक आउटर लेयर है, थोड़ी सी थिक बनाने की कोशिश कर रहा हूं। दिस इज एक्साइन, और एक्साइन में पोर्स प्रेजेंट हैं। ये क्या है जर्म पोर्स, जहां पर स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट है। और अब आपको दिख रहा होगा ये स्पोरोपोलेनिन की बनी है, ये सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी है। ये कॉन्टिन्यूअस है, ये डिसकॉन्टिन्यूअस है, और ये इंटाइन कॉन्टिन्यूअस है। अच्छा, 3 डिफरेंस हो गए। देखो ये आउटर है, ये इनर है, ये स्पोरोपोलेनिन की बनी है, ये सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी है। ये डिसकॉन्टिन्यूअस है, जर्म पोर्स प्रेजेंट हैं। ये कॉन्टिन्यूअस है, जर्म पोर्स एब्सेंट हैं, है ना। डाइकोट मैंने दिखाया है क्योंकि 3 जर्म पोर्स डाइकोट में होते हैं। ओके, एक बात हो गई। अब देखो सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं इसमें, 2 तरह की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ये वाली सेल का नाम है वेजिटेटिव सेल, इस वाली सेल का नाम है जनरेटिव सेल। ये वाली सेल बड़ी है, ये वाली सेल छोटी है। सो एक पॉइंट तो यही हो गया, दिस इज बिगर इन साइज, दिस इज स्मॉलर इन साइज। एक पॉइंट ये हो गया कि जनरेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है वो स्पिंडल शेप है, और इसका न्यूक्लियस इरेगुलर शेप है। सो न्यूक्लियस ऑफ वेजिटेटिव सेल इज न्यूक्लियस इज इरेगुलर शेप्ड, न्यूक्लियस इज स्पिंडल शेप्ड। एक और चीज जनरेटिव सेल बनाती है 2 मेल गैमीट्स आफ्टर माइटोसिस। माइटोसिस करके सिंपल सी ये जनरेटिव सेल है, डिवाइड करके 2 मेल गैमीट बना देगी। वेजिटेटिव सेल बनाती है पोलन ट्यूब, क्या बनाती है पोलन ट्यूब। इसी वजह से इसको ट्यूब सेल भी बोलते हैं, और दूसरा नाम ट्यूब सेल। सो वेजिटेटिव सेल का भी फंक्शन हो गया और इसका भी फंक्शन हो गया। अब इनको पॉइंट्स में लिखना है, ये मैंने आपको समझा तो दिया, बट पेपर में ऐसे बना के आने से मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको पॉइंट्स में लिख के आना पड़ेगा क्योंकि डिफरेंस पूछा है। सो 3 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे आपको वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल के। सो इधर लिखते हैं वेजिटेटिव सेल, इधर लिखते हैं जनरेटिव सेल। फर्स्ट पॉइंट, इट इज बिगर सेल, ये बिगर है। दिस इज स्मॉलर सेल, it is smaller cell। इसमें
nucleus is irregular shape, इसमें न्यूक्लियस इज स्पिंडल शेप। इसका फंक्शन क्या है? इट प्रोड्यूसेस 2 मेल गैमीट्स आफ्टर माइटोसिस। माइटोसिस करके 2 मेल गैमीट्स बना देंगे। सो एक वेजिटेटिव सेल और 2 मेल गैमीट, तो ये 3 सेल हो गई पोलन ग्रेन की। अगर ये माइटोसिस करके डिवाइड नहीं करती तो पोलन ग्रेन में 2 ही सेल रहती हैं, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। और तो इट्स 2 सेल स्टेज में भी 60% से ज्यादा एंजियोस्पर्म्स के जो पोलन ग्रेन्स हैं वो डिस्पर्स होते हैं, और बचे हुए हमें 3 सेल स्टेज में होते हैं, क्योंकि मेल जनरेटिव सेल डिवाइड करके माइटोसिस करके 2 मेल गैमेट बना देती है। अल्टीमेटली जब स्टिग्मा पर इस पोलन ग्रेन को जर्मिनेट होना होता है ना, ये पोलन ग्रेन यहाँ स्टिग्मा पे जब पहुंचेगा तब ये ऑलरेडी 3 सेल स्टेज में होता है। कहने का मतलब ये है फाइनली ये 3 सेल स्टेज में होगा। इसमें पॉइंट लिख लेते हैं। थर्ड, इट प्रोड्यूसेस pollen tube because abundant food reserve is present। क्योंकि साइज में बड़ी है तो फूड मटेरियल भी बहुत ज्यादा है इसके अंदर, और पोलन ट्यूब प्रोड्यूस करती है। दैट इज वाई आल्सो नोन एज ट्यूब सेल। That is why also known as tube cell। I hope this is very much clear to you now।